तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वाली वीडियो में हमारे इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है द कैश फ्लो किड। आज की वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन की, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो जानिए कैसे। अगर आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन्स जरूरी समझनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ हम ट्रेंड लाइन्स के बारे में क्या सीखेंगे। पहली चीज ट्रेंड लाइन क्या होती है, दूसरी कितने टाइप्स की ट्रेंड लाइन होती है, तीसरी एक सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, और चौथी जो बहुत सारे कॉमन मिस्टेक करते हैं बिगनर्स कि वो क्या है, और उसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ट्रेंड लाइन्स के बारे में। ट्रेंड लाइन्स क्या होता है। ट्रेंड लाइन एक सीधी सी लाइन होती है जो प्राइस के हाई और लो को कनेक्ट करके बनाई जाती है। ये हमें बताती है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब मार्केट में किस टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, यही वो 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा और इस टॉपिक को इन डेप्थ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले की पॉइंट्स की बात करते हैं। अप ट्रेंड कैसे होता है, हायर हाई या हायर लो को कनेक्ट करके बनाया जाता है, वो होता है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड क्या होता है, जो लोअर हाई और लोअर लो को कनेक्ट करके बनाया जाता है। और हॉरिजॉन्टल जिसे हम लोग साइडवेज भी कहते हैं, वो इक्वल हाई एंड इक्वल लो को कनेक्ट करके बनाया जाता है। अब इन 3 को डिटेल्स में समझते हैं, समझ गए ना। अगर आपको ट्रेंड लाइन समझ आ गई कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन एक सिंपल सी लाइन होती है जो मार्केट का मूव बताती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। बस अगर ये आपको समझ आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपनी ट्रेंड लाइन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझा दिए, मारुबुजु, डोजी, हैमर। अब बचते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप, बुलिश हरामी, इनफॉलिंग वगैरह। ये मैं आपको लाइव सिखाऊंगा जब मैं और भी चीज़ें सिखाऊंगा उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो मेन था प्रैक्टिस करने वाला वो सेक्शन हो गया। और अब तो उम्मीद करता हूँ अब हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि इतना टाइम वीडियोस बनाने में इसलिए लग रहा था कि मैंने फाइनली एक ई बुक लॉन्च की है जिसको आप लोग खरीद सकते हैं, जो कि सब पड़ेगी आपको 999 में। अगर आपको चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप लिंक आपको दे दूंगा नंबर, उस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ई बुक मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूंगा सिर्फ 99 में, और उसमें आपको बेसिक से लेकर जो भी चीज़ें मिस होती है आपको एक एक चीज़ उसमें समझाई जाएगी डेप्थ में। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो ई बुक है तो आपके फ़ोन में वो सेव रहेगी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप उसको कहीं भी अपने फ़ोन में एक बार डाउनलोड कर ली, फिर आप उसे जितनी चाहे उतनी बारी पढ़ सकते हैं, और ना कि उसको संभाल के रखने का झंझट भी खत्म। तो अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक पे, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि है ट्रेंड लाइन। अब बात करेंगे हम अपने टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। सबसे पहले हम इन तीनों को डेप्थ में समझेंगे, उसके बाद हम स्क्रीन पे जाएंगे, उसके बाद आपको मैं इन तीनों के बारे में डेप्थ में और ज़्यादा समझाऊंगा कि स्क्रीन पे ये लाइव बताऊंगा कि कैसी होती है। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस वो आप अपने कान से ध्यान से सुनो और उसको कॉपी पे नोट करते जाओ। तो सबसे पहले मैंने बताया 3 तरीके की ट्रेंड लाइन होती है, अप, डाउन और हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड लाइन की। अप ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लाइन भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए 2 या अधिक हायर लो को कनेक्ट करते हैं। अब बात आती है ये कैसे बनाई जाती है। अगर प्राइस इस लाइन को टच करके ऊपर जाता है तो ये एक अच्छा अप ट्रेंड है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर प्राइस इस लाइन को तोड़ देता है तो ये ट्रेंड रिवर्स भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे ट्रेंड लाइन की, जो कि है डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी आप टेंशन मत लो, अभी आप बस सुनो, अभी आप ज़्यादा सोचो मत, अभी आप सुनो जो मैं बता रहा हूँ, फिर इसको मैं जब स्क्रीन पे दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने डाउन ट्रेंड लाइन की। डाउन ट्रेंड लाइन को हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए हम 2 या अधिक लोअर हाई को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया समझ आपके। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये हायर लो हायर हाई ये क्या है, ये मैं आपको सब अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस जो बोल रहा हूँ पहले उसको सुनो। ये कैसे बनाई जाती है, इसे कैसे बनाते हैं, इसे जैसे पहली अप ट्रेंड का उल्टा, इसमें आपको क्या ढूंढने हैं, 2 लोअर लो ढूंढने हैं आपको। ठीक है, अब ये हायर लो लोअर लो क्या होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद आपको सीधी लाइन जोड़नी है। अगर प्राइस इस लाइन को टच करके नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, समझ गए ना, क्योंकि अगर प्राइस इस लाइन को ऊपर तोड़ देता है तो ट्रेंड बदल सकता है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे ट्रेंड लाइन की, जो कि है हॉरिजॉन्टल या साइडवेज जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, जब मार्केट ना तो ऊपर जा रहा हो और ना मार्केट नीचे आ रहा हो तब हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बनाते हैं। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही लेवल पे होते हैं। अब इसे कैसे बनाएंगे, इक्वल हाई इक्वल लो को कनेक्ट करके इसे बनाएंगे। या तो मान लो ऊपर एक रेंज बनेगी नीचे बनेगी, उसके बीच में प्राइस मूव करेगा। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। और अगर आपको अभी तक समझ आ रहा है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड्स क्या होते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, ब्रेकआउट के ऊपर जाने और ब्रेकडाउन के नीचे जाने से ही एक नया ट्रेंड शुरू होता है।
ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और अब मैं आपको इन सबको एक्सप्लेन करके थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तो ये था बेसिक। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये क्या होता है। अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और अब मैं आपको समझाऊंगा इनको थोड़ा इन डेप्थ में, ताकि आपको पूरा एक एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से आ जाए। ओके, तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप सामने देख सकते हैं हायर लो और हायर हाई। सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। आप इधर देखिए, जब भी मार्केट मूव करता है, सबसे पहली बात, मार्केट कैसे मूव करता है। जब भी वो ऊपर जाता है वो एकदम ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाता, ठीक है। मार्केट हमेशा पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और जब नीचे आता है तब एकदम से ऐसे ऐसे नीचे नहीं आता, ठीक है ना। मार्केट हमेशा स्टेप्स में नीचे आता है। स्टेप्स में क्या होता है, जैसे देखो इधर एक बार नीचे आया, फिर थोड़ा उठेगा, फिर नीचे आएगा, फिर उठेगा, फिर नीचे आएगा। तो मार्केट हमेशा इसी पैटर्न में मूव करता है। और साइडवेज भी होगा तो ऐसे नहीं होगा कि वो स्ट्रेट लाइन में साइडवेज में जाए। मार्केट हमेशा ऐसे एक लिमिट के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर साइडवेज होता है। तो ये बन जाता है अपना नीचे सपोर्ट और ऊपर बन जाता है अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी आपको हायर लो और हायर हाइस वगैरह की जो हम बात कर रहे थे वो क्या होता है। जैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर से मान लो ये वाली एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लो। फिर जो ऊपर वाला होगा इसको कहेंगे हाई, ठीक है ना, हायर हाई, क्योंकि ये हाई पॉइंट है। हायर हाई जब अप ट्रेंड में होता है। और जो हायर हाई के नीचे ये वाला देख रहे हो, जब ये पॉइंट इस वाली लाइन के देखो, जो हमारा लो था उससे ऊपर आ गया इधर हाई वाला, मतलब कि जो हमारा सेकंड लो बना है वो पिछले वाले लो से ऊपर बना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद जो अपना अगला ट्रेंड, अगला स्टॉप बना, ठीक है, वो पिछले वाले हायर हाई से देखो ऊपर है, समझ रहे हो ना, ये देखो ऊपर, तो बना हायर हाई। और इधर भी सेम होगा, जो अपना पिछला वाला ऐसे हाई होगा वो इससे ऊपर होगा, इसलिए हायर हाई बना। अब जो इधर वाला हायर लो है वो पिछले वाले लो से ऊपर है, तो क्या बनेगा अपना हायर लो। और फिर ये जो अगला वाला हायर है, हायर हाई है, वो पिछले वाले हायर हाई से ऊपर बना, तो इसलिए बना जाके ये हायर हाई। अब आपको समझ आ चुका होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पैटर्न पे, जो कि ये रहा। जब मार्केट डाउन में आ रहा है, तो मार्केट जब डाउन आएगा तो सबसे पहले कहाँ पे होगा, हाई पे। फिर जब वो नीचे आएगा तब क्या बनेगा उसका, लोअर लो, ठीक है। फिर जब वो ऊपर जाएगा तो लोअर हाई बनेगा। अब उसमें हाई हाई बना था, इसमें लोअर हाई क्यों बनेगा, क्योंकि जो पिछला वाला हाई पॉइंट था उससे नीचे जाके बना है, तो ये लोअर लो है। फिर उसके बाद जो अगला अपना पॉइंट बना वो फिर बना लोअर लो, क्योंकि ये पिछले वाले लोअर लो से और नीचे था, ठीक है। और ये बनेगा अपना लोअर हाई, क्योंकि ये पिछले वाले हायर हाई से, मतलब लोअर हाई से नीचे था। और जो अगला बना वो बना लोअर हाई, क्योंकि वो पिछले वाले लोअर लो से नीचे था। लोअर लो बोला ना शायद से मैंने, कोई नहीं, समझ गए हो गया। तो इसी तरीके से मार्केट हमेशा मूव करता है। तो अब और साइडवेज में तो आपको बता ही दिया, ये वाली डायग्राम में मैंने, मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता है। और मार्केट ज्यादातर जब भी जाएगा तो कैसे जाएगा, हमेशा मार्केट जब भी ऊपर नीचे होता है तब या तो वो 45 डिग्री में होगा, जैसे ये 45-60 डिग्री में हो रहा है। जब भी वो 90 डिग्री में तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा क्या होता है कि जब भी न्यूज वगैरह आती है तब हमेशा 90 डिग्री में मूव करता है, ऊपर या नीचे। जब भी कोई न्यूज वगैरह आती है तब मार्केट इस पोजीशन में मूव करता है, या तो डायरेक्ट ऊपर या तो डायरेक्ट नीचे। और देखो ट्रेंड लाइन में हम लोग कितनी मैक्सिमम ये लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ। अब हम लोग कितने ट्रेंड लाइन पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट, एक ये और फिर ये तीसरा। अब इधर कहीं आपको ना अपनी एंट्री जो है वो बना लेनी है, इस वाले में, क्योंकि जैसे अब देखो, अगर जैसे मान लो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर नीचे अगर ये ऐसे होती रहेगी तो इस वाले जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है भाई, इधर तक आके ना मार्केट समझ लो रिवर्सल का ज्यादा सिग्नल है, क्योंकि अभी जब तक वो ये वाले सिग्नल है ना तब तक मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो आपको अपनी एंट्री इधर के बनानी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं अब इधर जब मार्केट कभी कभार क्या होता है कि मार्केट ना इस पॉइंट से ना हल्का सा नीचे आता है अपनी ट्रेंड लाइन से, और जब नीचे आए तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन का। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ट्रेंड लाइन नीचे आ गई है तो अब खेल खत्म है, अब मार्केट नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। वो एक ट्रैप होता है, क्योंकि मार्केट आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा ट्रैप ही हो चुका है। तो भाई क्या होता है, मैक्सिमम टाइम इधर से वो ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन को टच करता है। तो अब बताओ ये स्ट्रॉन्ग मूव है या वीक मूव है। ऑब्वियसली अगर जो वीक कह रहे हैं तो पता नहीं किस यहाँ पे कह रहे हैं, बट ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है, क्योंकि बायर नीचे जाने के बाद भी बायर में इतना कॉन्फिडेंट था कि उन्होंने मार्केट को वापस ऊपर लाया।
ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप इधर से पोजीशन बनती है और मार्केट आपके फेवर में होता है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी देखी जाती है ट्रेड लेने से पहले, RSI MACD वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना। फिर मार्केट इस मूव में चला जाएगा वापस ऊपर, और सेम यही चीज डाउन ट्रेंड के साथ भी होती है। यार एक तो मेरी ड्राइंग ना बहुत ही ज्यादा बकवास है, मेरी एक तो ड्राइंग भी बहुत ज्यादा बकवास है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट हमेशा छूता है, और यही होता है अपने डाउन ट्रेंड के साथ, और ये होता है अपना अप ट्रेंड। एक बार ये चलो हम ना मार्केट में जाके आपको मैं एक लाइव दिखाता हूँ कि कैसे होता है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं मार्केट में आ चुका हूँ, मैंने बहुत ही ज्यादा गंदवन मचाया था सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, यार मैंने इधर मार किया था कहीं, वहाँ पे अपना वो आइएगा। तो भाई ये इधर ना मेरे को बहुत ही सही सा अप ट्रेंड दिखा था। एक बार मैं अपनी सारी ड्राइंग ना रीसेट कर देता हूँ, मुझे बहुत ही सही अप ट्रेंड दिख रहा था मेरे को। जैसे कि अभी क्या करते हैं, और प्लस टी, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, इधर आना है आपको, इस वाले टूल पे आप देख सकते हो इधर लेफ्ट साइड पे, अभी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सबसे पहला आएगा, या तो आप ऑल्ट प्लस टी दबा सकते हैं। जैसे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है, इधर तो एक 90 डिग्री है सीधा सीधा ऊपर मार्केट, ठीक है, वो अलग केस है। सबसे पहले हम अप ट्रेंड देखते हैं, ऑल्ट प्लस टी, इधर से क्लिक किया, और इसको हमने इधर से क्लिक किया और इसको पूरा आगे तक खींचा, विक जा रहे हैं अभी, अब पूरा विक हल्का सा बॉडी। और जब भी आप ना यूज करेंगे तो याद रखना, जैसे आपने ये ट्रेंड लाइन खींची तो हमेशा याद रखें कि भाई ये ना थोड़ी सी हमेशा मोटी रखो। इसके लिए मैं अपना पैरेलल चैनल यूज करता हूँ, रुको एक सेकंड। जैसे कि ये आपको सिग्नल थी, तो पैरेलल चैनल। हमेशा ट्रेडिंग में ना कुछ चीजें ना हमेशा परफेक्ट नहीं होती कि आप सोचो कि एकदम एक्यूरेट हो, वो थोड़ा नहीं हो सकता, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे क्लिक किया तो ट्रेंड हमेशा थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे से भी जा सकता है। अब इधर देखो मार्केट ने कितनी दफा टच किया, कितने टाइम टच किया नीचे, जैसे 1 पॉइंट किया हो गया अपना, 1 2 3, तो जैसे 3 बार टच किया तो आपका ये इधर कहीं आपका वो बन सकता था एंट्री पॉइंट, या इस पे भी बन सकता है, बट आपको कंफर्मेशन लेनी है। जैसे इधर बन सकता था, और अगर आप देखेंगे हमने इधर अगर ट्रेंड लाइन लिया तो मार्केट थोड़ा नीचे भी गया, इधर गया, इधर गया, तो आपकी इधर एंट्री होती, फिर वो ऊपर जाता, तो एक बार ये एंट्री करके क्लोज आप इधर कर सकते थे। फिर ये मार्केट नीचे आया, वो अपने हिसाब से जो भी होगा प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको 3 के बाद कंफर्मेशन हो गया तो आप और भी चीजें देखी जाती है, वॉल्यूम वगैरह, तो उसके बाद दूसरी एंट्री आप इधर ले सकते थे, फिर मार्केट इधर तक गया ऊपर। और अगर आप एक एंट्री इधर लेते, फिर एक एंट्री इधर लेते, फिर एक एंट्री इधर लेते, अपने कैपिटल को डिवाइड कर करके, तो मार्केट जब तक इधर गया तब तक काफी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाई बहुत केसेस में क्या होता है, मार्केट ट्रैप ही है, जैसा कि मैंने बताया, मार्केट इधर गया, ऊपर गया, इधर आया नीचे, और नीचे से नीचे चला गया। बट अगर एक बार हल्का सा नीचे जाके इधर टच कर जाए और फिर हल्का सा ऊपर आ जाए तो काफी सारे चांसेस बन सकते हैं ऊपर आने के। तो जैसा कि ये देखा आपने अप ट्रेंड, और अभी डाउन ट्रेंड हम देखते हैं, तो मस्त अच्छा सा दिखे डाउन ट्रेंड। ओके, तो अभी आप जैसा देख सकते हो स्क्रीन पे, ये अपना डाउन ट्रेंड, इसमें सबसे ऊपर क्या चीज है, ओए ये क्या हो गया, एक सेकंड इसको डिलीट करता हूँ मैं। सबसे पहले आप देखे रहोगे हाई पॉइंट, फिर आएगा अपना लोअर लो, फिर हायर लो, फिर इधर बीच में थोड़ा सा नीचे गया बट पुल बैक किया इसने, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा ऊपर भी गया, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी थी बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये दूसरा कंफर्मेशन हमें मिल गया, पहला दूसरा, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ये बनेगा अपना लोअर लो, फिर बनेगा हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, और इधर कहीं आपको लेनी है अपनी ट्रेड सेकंड थर्ड पे आके इधर कहीं, और उसके बाद आपको वेट करना है थोड़ा सा इधर, थोड़ा मतलब अपने कैपिटल का कुछ परसेंट इधर, कुछ परसेंट इधर। अगर आप लोग सिंपल एक ट्रेड लेना चाहते हो तो इधर लो, और उसके बाद इधर आके गेम खत्म। तो जैसा अभी आपने देखा, ये था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। आपको हमेशा 2 कैंडल का वेट करना है, और अब आपको क्या करना है, इसके बाद पहले प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा जाके मार्केट में कर पाओ। साइडवेज का क्या होगा, आपको साइडवेज की भी एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी कोई बना के फटाफट, जैसे कि यही ले लो, चलो अभी के लिए फिलहाल में काम चलाओ एग्जांपल। जैसे देखो, इसको हमें बेसिकली इसको ना ऐसे ऊपर करके बनाना चाहिए था हमें, ये जैसे कि ये, तो ये होता है साइडवेज, ऊपर नीचे, बट ये एकदम एक्यूरेट नहीं है। अभी मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, बस ये होता है साइडवेज। अब ये छोटे टाइम फ्रेम में जब बड़ा करेंगे तब और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो ये 3-4 चीजें होती है जो आपको रखनी है, और आपको अभी करना क्या है, इधर से जाके आपको बस करनी है सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा होगा आपका फायदा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई प्रोफेशनल तो बनना पड़ेगा, और अगर पैसे सच में कमाने हैं जितना ज़्यादा आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और हॉरिजॉन्टल कैसे होता है ये समझ आ चुका होगा। अब क्या करेंगे हम, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में। तो जो बिगनर बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो कुछ ये गलतियाँ, पहली चीज़ क्या है, जो पहली गलती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट करना, ट्रेंड लाइन सही नहीं बनाते। इसका मतलब क्या होता है कि देखो,
हमेशा हमें क्या बताया था मैंने अभी आपको कि मेनली आपको सब 2 ही पॉइंट कनेक्ट करने हैं ट्रेंड लाइन में। अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा हो रहे हैं फिर ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आपको मूवमेंट लेनी है, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे पॉइंट्स को टच करके लाइन बनाएंगे तो आप चौथे 5वें पॉइंट पे लेंगे, तब तक मार्केट का क्या पता मूव चेंज होने वाला हो। तो ये समझिए कि आपको मैक्सिमम 2 ही पॉइंट रखने हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए। जब आपको 2 पॉइंट से कंफर्मेशन हो जाए देन आप ट्रेड अपनी कर सकते। और दूसरी गलती होती है फोर्सफुली लाइन खींचना। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ट्रेंड समझ नहीं आ रहा तो भाई ट्रेडिंग में जब समझ नहीं आ रहा तो उस टाइम मत करो कुछ, ठीक है। उन्हें लगता है कि ये ऊपर जा रहा तो वो बना ही देते हैं, बल्कि जबकि ट्रेंड वैसा नहीं होता, और जबकि उन्हें अंदर से एक डाउट होता भी है अपने अंदर कि भाई ये नहीं बन रहा है, तभी भी तेज तो बनना है पैसे कमाने, क्योंकि एक लालच है। तो इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करो, और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। और जो साइकोलॉजी वाला चैप्टर है ना भाई, वो एक अलग ही लेवल पे है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी तीसरी गलती की, जो कि है टाइम फ्रेम का ध्यान ना रखना। इसका मतलब ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में ना टाइमलाइन कम काम करती है। जब भी आप टाइमलाइन ड्रॉ करें, आप लंबे टाइम में ड्रॉ करें। लंबे टाइम मतलब जैसे 4 घंटे 8 घंटे 1 दिन के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करें टाइमलाइंस को, ठीक है। कम से कम टाइम में टाइमलाइन ड्रॉ ना ही करें तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब बात करते हैं हम कुछ प्रो टिप की। कम से कम भी ना 3 होने चाहिए टाइमलाइन ड्रॉ करने के लिए, टाइमलाइन को वैलिडेट होने के लिए। और अगर इससे ज़्यादा हो तो समझ लो एक्सपायरी हो चुकी है टाइमलाइन की, क्योंकि अगर मार्केट एक ही जगह बार बार आएगा तो इसके आगे आपको समझ आ जाए कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, कोई हर बार मौका नहीं मिलेगा। अप ट्रेंड तो दोस्तों आज हमने सीखा अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और अपने उस दोस्त को शेयर करें जो ये सब सीखना चाहता हो।